लेसन का टॉपिक है गहरा ज्ञान या सबका सार। आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आत्मा यह शक्ति पुंज इतना शक्तिशाली, इतना सक्षम है कि पर्वत भी हिला दे। आत्मा के लिए कहा जा रहा है पर्वत भी हिला दे। इस शक्ति को पहचानो। यही शक्ति ही तो परमात्मा है। यही शक्ति दिव्यता है। यही शक्ति तुम हो। यह प्रतीति हो जाने पर, यह प्रतीति यानी यह अनुभूति हो जाने पर जीवन के अनेक प्रकार के कष्टों और दुखों में भी तुम अपनी मुस्कान बनाए रख सकते हो। मुश्किलों में भी मुस्कुराना, मुश्किलों में भी मुस्कुराना यही तो तप है, यही तो अनुष्ठान है। अनुष्ठान से सहन शक्ति बढ़ती है। किसी कठिन वस्तु, स्थिति या समस्या को झेलने की क्षमता बढ़ती है। सभी धर्मों में अनुष्ठान का आयोजन है। ध्यान, उपवास, प्रार्थना, ये सब अनुष्ठान ही तो है। उपवास भी अनुष्ठान है। इसमें कितना हमें तप करना पड़ता है, सहना पड़ता है। प्रार्थना भी एक अनुष्ठान है। उसकी तरह हो प्रार्थना। इससे क्या होता है? इससे शारीरिक पुष्टि और इंद्रियों के अनुशासन को बल मिलता है। अतः अनुष्ठान से हमें अपनी ही कई आदतों से मुक्ति मिलती है। अनुष्ठान से, व्रत उपवास से, प्रार्थना से हमें कई आदतों से मुक्ति मिलती है। उपवास करते हैं ना, तो कुछ नहीं खाते हैं, एक तप हो रहा है हमारे अंदर। और वही रोज बार बार खाने की आदत होती है। तो उपवास से बार बार खाने की आदत छूटती है, टूटती है। फिर वैसे रहने लग जाते हैं कि टाइम पे ही लेना। तो यही बता रहे हैं कि हमें अपनी आदतों से मुक्ति मिलती है। जीवन हल्का फुल्का लगने लगता है और आत्मनिर्भरता आती है। आत्मा पर हम निर्भर हो जाते हैं, जगत को छोड़कर। मेरे कहने का अभिप्राय ये कदापि नहीं कि तुम अनुष्ठान के नाम पर सिर के बल खड़े हो जाओ, समझे ना। इतना तकलीफ दे दो अपने। किलों पर चलो, अंगारों पर चलो, पर हाँ, यदि जीवन कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दे जो जरूरी हो पर अनुकूल न भी हो, तो भी उसे मुस्कुराहट के साथ स्वीकार कर लो। छल्लाओ नहीं, तो ये सब तुम्हारे लिए हितकर होगा। मान लो किसी रात तुम ठीक से सो नहीं पाए और सुबह तुम इस बात से विचलित हो कि मुझे रात को नींद ठीक से नहीं आई, थकान लग रही है। परंतु ये रात के विचार तुम्हें और भी थका देंगे, तो इसे सहज स्वीकार कर लो। तो तुम्हारी आधी थकान तो अभी उतर जाएगी। आई ना मेरी बात समझ में?
ध्यान से देखें तो जीवन अपने में ही एक तपस्या है, आग में झुलसने जैसा है। जिनसे हम घृणा करते हैं उनसे तो परेशान हैं ही, वास्तव में जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनकी ओर से भी कई तरह की परेशानियां झेलने को मिलती हैं। यानी जिनसे घृणा करते हैं उनसे तो हैं ही परेशान, लेकिन प्रेम करने वाले भी परेशान हैं। या ऐसा कहें तो अधिक सही होगा कि जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनसे परेशानियां सबसे अधिक होती हैं। जिनसे घृणा करते हो उनसे कम से कम बचने का उपाय तो है, परंतु जिन्हें प्रेम करते हो उनका क्या करें? उनसे बचने का उपाय तो क्या करोगे? उनसे बचने का विचार ही तुम्हें विचलित कर देगा। कैसी विडंबना है, कोई मार्ग नहीं सूझता, कोई मार्ग नहीं सूझता ना। जीवन आग में झुलसने जैसा है, परंतु आखिर जीवन से बचकर जाओगे कहाँ? कुछ लोग जीवन के दुखों से आत्महत्या कर लेते हैं, परंतु वास्तव में वे और भी गहन आग में उतर जाते हैं। यह इस समस्या का हल नहीं बल्कि अज्ञान है। उन्हें जीवन का ज्ञान ही नहीं। अपना निरीक्षण करो, अपने भीतर उठते हुए भावों को देखो, उन भावों के साथ जुड़ी संवेदनाओं को शरीर में महसूस करना कि उस समय शरीर के तल पर क्या घट रहा है, उसे देखना। ये शरीर को म्यूट कर लो, सुनने दो। पांच भूतों का ये शरीर तो पांच भूतों का डेरा है, पांच भूतों में मिलने वाला है, केवल समय का खेल है। ये शरीर कितना खोखला और खाली है, इसमें सभी कुछ है, खोखला और खाली है। नसें, नाड़ियां, रक्त कण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जाएं, परमाणुओं में काफी फासला दिखाई देगा। हमारी हड्डियां, हमारी एक एक कोशिका, एक एक अणु खोखला और खाली है। विश्लेषण करें तो शरीर में 68% तो आकाश तत्व ही है, और इसे किसी ही तरह से सिकोड़ा जाए तो ये सारा शरीर माचिस के डिब्बे में सिमट सकता है। गुब्बारे का फूलना और हवा निकलना ही सुखड़ जाना है, यही तो है ये काया। इतना लेते हैं।